स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। मेरठ में सौरभ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां हत्या के आरोप में जेल में बंद सौरभ की पत्नी मुस्कान गर्भवती पाई गई है। मेडिकल टेस्ट में प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई है। जेल में तबीयत खराब होने के बाद मुस्कान की प्रेगनेंसी टेस्ट कराई गई थी। सीएमओ ने उसकी पुष्टि कर दी है। पति को काटकर नीले ड्रम में भरने वाली आरोपी मुस्कान जेल में प्रेग्नेंट पाई गई है। जेल में तबीयत खराब होने के बाद जब उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट हुई तो पॉजिटिव आ गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी है। साथ ही खून बढ़ाने और प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली दवाइयां शुरू की गई हैं। सौरभ के कत्ल के आरोप में जेल में बंद उसकी पत्नी मुस्कान प्रेग्नेंट हो गई है। इस बात की पुष्टि उस समय हुई जब आज मेडिकल टीम जेल में पहुंची और वहां पर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया। महिला डॉक्टर द्वारा किया गया प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकला और इस बात की जानकारी खुद सीएमओ ने दी है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से मुस्कान की तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आ रही थी। लगातार उसको उल्टी और पेट दर्द की शिकायतें हो रही थी, लेकिन जेल प्रशासन इन खबरों को लगातार दबाता रहा। लेकिन आज जब प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ तो हकीकत बेपर्दा हो गई और मुस्कान प्रेग्नेंट निकली। लेकिन सवाल है कि मुस्कान के पेट में बच्चा किसका है, सौरभ का या फिर आरोपी बॉयफ्रेंड साहिल का? क्योंकि हत्या से कुछ ही दिन पहले सौरभ लंदन से लौटा था और हत्या के बाद साहिल और मुस्कान शिमला, मनाली और कसोल में हनीमून मना रहे थे। यही वजह है कि प्रेग्नेंट होने की खबर के बाद मुस्कान बेहद नर्वस है। अब तमाम चीजें इस मुकदमे में दिलचस्प मोड़ लेंगी। क्या मुस्कान इस बच्चे को जन्म देगी? सौरभ की हत्या के बाद कातिल पत्नी मुस्कान पर जब उसको ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मुस्कान नर्वस दिखाई दी और अभी तक इस खबर का साहिल को पता ही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे सौरभ की हत्या के बाद जिसमें मुस्कान साहिल के साथ नजर आई। वो कसौल में हनीमून और पार्टियां मनाती हुई नजर आ रही थी। मुस्कान ने कई रातें साहिल के साथ भी गुजारी। तो ऐसे में बाजार में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। 19 मार्च से मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। जब से मुस्कान जेल पहुंची है तब से लेकर अभी तक उससे मिलने कोई नहीं पहुंचा, जबकि उसके बॉयफ्रेंड साहिल से मिलने उसकी नानी दोबारा पहुंची है। सूत्रों की माने तो नानी जेल में खर्च के लिए पैसे देने आई थी। बताया जा रहा है कि साहिल की नानी रुपये लेकर पहुंची थी, क्योंकि साहिल रुपयों के लिए तड़प रहा है। उसके रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, जो उसके शौक थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जेल तो जेल ही होती है। नशे पर पूरी तरीके से पाबंदी कर दी गई है, लेकिन जो उसके खाने पीने के शौक हैं, जो उसकी जरूरतें हैं, वो वहाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल साहिल और मुस्कान दोनों जेल में परेशान हैं। इसी बीच मुस्कान के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। अब उम्मीद है कि उसे जमानत और मुकदमे में फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मथुरा के थाना बरसाना इलाके में एक कर्नल को मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जीवन साथी तलाश करना बहुत ही महंगा पड़ गया, जहां पर जीवनसाथी.com के जरिए संपर्क में आई लड़की कर्नल को अपने जाल में फंसाकर लूटपाट करके फरार हो गई। देखिए। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट से जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो सावधान, क्योंकि मथुरा में सेना का एक कर्नल ठगी का शिकार बन गया। गुरुग्राम के रहने वाले कर्नल ने शादी के लिए शादी.com पर अकाउंट बनाया था, जहां उसका संपर्क मनीष शर्मा नाम की लड़की से हुई, जिसके बाद कर्नल लड़की से मिलने मथुरा पहुंचा और ठगी का शिकार हो गया। देखिए, थाना बरसाना में एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें जनवरी फरवरी माह में एक रिटायर्ड फौज से कर्नल हैं और उनका अपनी पत्नी से अलग अलग हो गए हैं और उन्होंने शादी.com पे एक ऐप पे अप्लाई किया हुआ था और उसमें उनकी परिचय किसी एक महिला से हुआ था और उस महिला से ये लोग जनवरी माह में कभी बरसाना में और नंदगांव में मिलने के लिए तय हुआ था दर्शन के लिए।
और उस महिला ने अपने अन्य साथियों के साथ इनके सामान और चीजें इनकी लेके चली गई। आरोप के मुताबिक 59 साल के कर्नल और आरोपी लड़की दोनों मथुरा के होटल में कुछ घंटे ठहरे, होटल में खाना खाया और बरसाना के मंदिर में दर्शन करने भी गए। अचानक लड़की ने कर्नल से उसके भाई के एक्सीडेंट हो जाने की बात कही, जिसके बाद लड़की को छोड़ने के लिए कर्नल बरसाना बस स्टैंड गया। बस स्टैंड पर पहले से ही लड़की के साथी इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने कर्नल को अपनी कार में बिठा लिया, फिर उसे जंगल की तरफ ले गए। साथियों के साथ मिलकर मारपीट की और पैसे भी लूट लिए और अश्लील वीडियो का हवाला देकर धमकी देकर जंगल में फेंक गए। जांच में पुलिस को पता लगा है कि पूजा शर्मा नाम की महिला गोवर्धन क्षेत्र की रहने वाली है और इस तरह के गैंग की सक्रिय सदस्य है, जिसको फिलहाल राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अभी जेल में बंद है। अब देखना होगा कि मथुरा पुलिस पूजा शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है और पूजा शर्मा मथुरा पुलिस की पूछताछ में कितने मामलों का खुलासा करती है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। और बिजनौर में गौ सेवा बजरंग दल के जिला संयोजक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। उनका शव घर में ही चारपाई पर पड़ा मिला है। उनके पिता और सौतेली मां बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने हत्या के शक में सौतेले भाई को हिरासत में लिया। घटना कीरतपुर के गांव गोविंदपुर के है। शव के पास वाले कमरे में ही 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। परिजनों के मुताबिक तांत्रिक ने उन्हें घर में खजाना होने की बात बताई थी, इसलिए वो काफ़ी दिन से उस गड्ढे को खोद रहे थे। वहीं पर संभावना ये भी जताई जा रही है कि मोंटी की हत्या करने के बाद शव को वहां दबाने का प्लान था। पुलिस इन सभी एंगल पर जांच कर रही है। मृतक के मामा ने 5 दावों के खिलाफ तहरीर। घटनास्थल के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। अभी पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसमें जो इनके परिवारीजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं मृतक के पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई पर। इस संबंध में भी सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को धमकी भरा मेल आया है, जिसमें फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग हरकत में आ गया है। मेल की तकनीकी पड़ताल की जा रही है और आईपी एड्रेस और बाकी सबूत जुटाए जा रहे हैं। बता दें कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में बम और गोले बनाए जाते हैं। ये फैक्ट्री रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। थाना क्षेत्र मुरादनगर से सूचना प्राप्त हुई कि OFM की मेल आईडी पर एक किसी अन्य मेल आईडी से धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। इस संबंध में थाने की पुलिस टीम, साइबर सेल, BDS टीम एवं अन्य टीमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है, जैसे IP एड्रेस एक्सेट्रा कलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद में थाना पुलिस टीम द्वारा तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और हरदोई के बेनीगंज इलाके में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शख्स की दिन दहाड़े घेराबंदी करके फरसे से हत्या कर दी गई है। सबके चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या पुलिस की मौजूदगी में ही हुई है, जब पुलिस उसे बाइक से कोतवाली ले जा रही थी। देखिए। हरदोई में एक शख्स की पुलिस के सामने फरसे से काटकर हत्या कर दी गई। युवक कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था और फेरी लगाकर सामान बेच रहा था। तभी उसे कुछ लोगों ने घेर लिया। वो भागकर एक घर में छुप गया। वहीं किसी ग्रामीण ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी। पुलिस युवक को अपने साथ लेकर जा रही थी, तभी भीड़ ने युवक को पुलिस से छुड़ाकर फरसे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बेनीगंज थाना क्षेत्र के बहनगांव नामक एक गांव से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ महिलाएं और पुरुष इकट्ठे होकर लाठी डंडों से एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं तथा उसको बुरी तरह घायल कर दिया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस व्यक्ति का नाम सरपंच है, जो कि मझगवा गाँव का रहने वाला है। 4 अभियुक्तों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया, इनको हिरासत में ले लिया है। बहनगांव में घुमंतु जाति नट समुदाय के कई परिवार रहते हैं। मृतक सरपंच महावत और उसके भाई बबलू पर 2009 में अपने ही समुदाय के युवक रामपाल की हत्या का आरोप लगा था, जिस मामले में दोनों जेल भी गए थे। जमानत के बाद सरपंच महावत दिल्ली चला गया। कुछ समय बाद लौट कर आया और गांव में फेरी करके जीवन यापन करने लगा। इसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है।
ये सभी लोग नेट का कार्य करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया जा चुका है, मेरे द्वारा भी किया जा चुका है। गाँव वालों से वार्ता की गई तो गाँव वालों ने भी पुष्टि की है कि ये लोग इकट्ठे होकर, जैसे ये व्यक्ति गांव में आया तो उसको इकट्ठे होकर उसकी पिटाई की है। ये बेसिकली फेरी का कार्य करता था। 2009 में इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, उसी के कारण इन लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और बाकियों की तलाश कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, लेकिन पुलिस कस्टडी में हुई हत्या पर सवाल भी उठ रहे हैं। पूरे जिले में इस दिन दहाड़े हुए हत्याकांड से जनपद में दहशत है और वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने और एडिशनल एसपी पश्चिमी ने मौके का मुआयना किया, बारीकी से जांच पड़ताल करी और वहीं 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अभी और लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास में है और आगे की कार्यवाही में लगी हुई है। कैमरामैन आशु के साथ आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18। बिजनौर में एक पत्नी की खौफनाक करतूत सामने आई, जहां पत्नी ने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और ससुराल वालों को हार्ट अटैक से मौत की झूठी कहानी सुना दी। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो हैवान पत्नी की पोल खुल गई। देखें। डेढ़ साल पहले लव मैरिज किया था, 6 महीने का बच्चा भी था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी हैवान बन गई और अपने पति का गला घोंट दिया? क्या लड़की का कहीं और अफेयर था या फिर सरकारी नौकरी और संपत्ति के लिए अंजाम दिया? क्योंकि जिस तरह की कहानी उसने बनाई थी वो बेहद हैरान करने वाली है। आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ है कि पति पत्नी किराए पर रहते थे। इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल रेलवे में टेक्नीशियन दीपक कुमार अपनी पत्नी शिवानी और 6 महीने के बच्चे के साथ आदर्श नगर में रहते थे। 4 अप्रैल को शिवानी ने अपने देवर पीयूष को फोन किया और उसके भाई को हार्ट अटैक होने की जानकारी दी। जब तक उसका भाई पहुंचता तब तक दीपक की मौत हो चुकी थी। मौत के बाद पीयूष जब अपने भाई के शव के पोस्टमार्टम की बात करने लगा तो शिवानी मना करने लगी, जिसके बाद शक और गहरा गया और हुआ वही जिसका डर आरोपी शिवानी को था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर मौत की पुष्टि हुई। हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने और क्या कहते हैं पोस्ट। हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है, जबकि वो उसे मार नहीं सकती। अब उसने पता नहीं पैसों की मनसा से, नौकरी की मनसा से, पता नहीं किस चीज की मनसा से उसने उसकी निर्मम हत्या करी। आरोप है कि शिवानी और उसके किसी साथी ने मिलकर दीपक की हत्या की है। शिकायत पर पुलिस ने पत्नी शिवानी और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस शिवानी से पूछताछ कर रही है। बिजनौर से शिवम शर्मा, न्यूज़ 18। और अलीगढ़ में एक शोभा यात्रा अचानक से चर्चा में आ गई। अलीगढ़ में दुर्गा महारानी मंदिर सेवा समिति की ओर से हर साल निकाली जाने वाली मां काली की मेला शोभा यात्रा 48 साल बाद पुराने रास्ते से होकर निकली है। हालांकि इसे लेकर मेला कमेटी और स्थानीय लोगों के बीच थोड़ा विवाद भी हुआ। मेला कमेटी का कहना था कि नए रास्ते की गलियों में मकान बन गए हैं और वो सरकारी हो गई, सक्रिय हो गई हैं, इससे दिक्कत होती है, इसलिए मेले को पुराने रास्ते से ही निकाला जाए। पुलिस ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुवादी नहीं माने और मां काली का ये मेला अब्दुल करीम चौराहे से होकर निकला है। मेले के पुराने रास्ते से निकलने से खुश हिंदुवादियों ने योगी सरकार का धन्यवाद किया। देर रात तक निकली इस शोभा यात्रा के दौरान तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ मौके पर मौजूद रहे। जिस प्रकार हमारा मेला प्राचीन 150 साल पुराना अपनी शोभा यात्रा है माँ दुर्गा भवानी की, जो 1978 में दंगा हुआ शहर के अंदर, तब से तत्कालीन जो सरकारें थी उन्होंने इसको बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार होने से यह फायदा मिला कि हिंदुओं की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज पुनः उसी आस्था से यात्रा प्रारंभ की है। किसी कारणवश थोड़ा सा योगदान रहा, 46 साल से ये यात्रा नहीं एक ही दूसरे रूप से निकल रही थी। वहाँ के लोगों ने प्रयास किया था कि इधर से द्वारा निकले, लेकिन उनको समझाया गया।
वाराणसी में एक लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि 5 दिन तक लड़की के साथ 23 लोगों ने रेप किया। बताया जा रहा है कि 19 साल की लड़की बीते 29 मार्च को घर से निकली थी तो 4 अप्रैल को वापस लौटी। आरोप है कि इस बीच युवती के साथ 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों ने रेप किया। युवती की मां की तहरीर पर थाने में 12 नामजद 11 अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। उन्नाव पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 5 किलो गांजा बरामद हुआ है और बरामद गांजे की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि दोनों के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। ये अभी बता रहे हैं कि 2-3 बार पहले भी लेके आए हैं, बट हम इनके डिटेल्स और भी निकाल रहे हैं क्योंकि जो नेटवर्क है वो बिहार से कनेक्टेड है और नेपाल के भी कुछ नंबर्स इसमें मिले हैं। तो पूरा हम इन्वेस्टिगेशन में इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी तक चेक करवाया, अभी हमारे जनपद में नहीं है, बाकी जनपदों से हम सूचना ले रहे हैं और इनका जो भी आपराधिक इतिहास होगा उसको भी हम दिखवा के इनके खिलाफ ये जो अनवर अली जो लेके आ रहा था, अभी बस से लेके आ रहा था, ये डिफरेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वही ज्यादातर यूज करता है। जौनपुर के खोटन में दबंगों ने गरीब परिवार के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया और रास्ते पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार डीएम ऑफिस में धरने पर बैठ गया। पीड़ित की माने तो उसने पहले शाहगंज एसडीएम से शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल डीएम की जानकारी होने पर उन्होंने एसडीएम को भेजकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सामने जो जमीन है वो जमीन है, परंतु उस पर इनका भी है, किसी दूसरे लोग का भी कब्जा, जिससे इनके रास्ते में आने जाने की समस्या आ रही थी। मैंने एसडीएम से बात किया, अभी उन्होंने बताया कि कुछ खूटा और नाक वगैरह हटवाया गया था और इस लैंड के संबंध में कुछ दीवानी में भी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, इस कारण से उस पर अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन इसमें हमने उनसे मौखिक बात करके, क्योंकि जो उनके साथ अधिवक्ता हैं उनके द्वारा बताया गया है वो जमीन हमारे बाप पिताजी के 4 भाई हैं, रोड के किनारे जमीन है और चारों भाई ने मकान बना लिए सीधा रोड के किनारे। तो एक भाई ने राम लखन ने हमारे गेट के सामने लैट्रिन बनवाया, एक जमीन कब्जा कर लिए, वो रास्ता हमारा बंद कर दिए। वो PWD जमीन है, वो कब्जा, हमारे रास्ते का आने जाने की दिक्कत होता है साहब, हमें रास्ता चाहिए साहब, आने जाने हमारे सामने से हटवा दीजिए। हापुड़ से खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग घायल भी हो गए। हादसे के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची है। एम्बुलेंस से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना नेशनल हाईवे 9 की बताई जा रही है। और पटना कांग्रेस दफ्तर में हंगामा हुआ है। वक्फ कानून के समर्थन में पोस्टर लेकर आया था शख्स। सदाकत आश्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आज राहुल गांधी पटना के कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पटना कांग्रेस दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें, जहां जबरदस्त हंगामा हो गया। वक्फ कानून के समर्थन में पोस्टर लेकर एक शख्स आया था। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। वक्फ बोर्ड का समर्थन करिए राहुल गांधी जी, ये उसमें लिखा हुआ था। सदाकत आश्रम में अफरा तफरी का माहौल। और चंडीगढ़ में सोनू नाम का लड़का केदारनाथ की दंडवत यात्रा पर निकला है। वो पहले भी पैदल और बाइक से केदारनाथ की यात्रा कर चुका है और उसने ये कठिन यात्रा 24 फरवरी से शुरू की और लगभग 42 दिन बाद 140 किलोमीटर यात्रा कर सहारनपुर पहुंचा। उसने बताया कि वो 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक एक दिन में चल लेता है और अब से लगभग 3 महीने में वो केदारनाथ पहुंच जाएगा। इसके साथ ही उसके 3 साथी भी हैं जो उसके साथ चल रहे हैं। मैं निकला हूँ जी चंडीगढ़ खरड़ से और मैंने ये 24 फरवरी को यात्रा स्टार्ट की थी
और अभी मैं केदारनाथ धाम जा रहा हूँ बाबा के पास। बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, बाबा का नाम लेने को मिल रहा है कि हर कदम पे बाबा का नाम ले रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ महादेव जी को, और एक अलग ही एनर्जी मिलती है।